हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक कंजक्शन। कंजक्शन में हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हिच, इसका उपयोग कहाँ करते हैं आज मैं आपको एग्जामिनेशन अर्थात कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं आपको आज बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम देखते हैं कि वास्तव में कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन वह शब्द है जो वाक्यों या शब्दों को आपस में एक साथ जोड़ता है। तो कंजक्शन, इसको इंग्लिश में देखते हैं कि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स एंड वर्ड्स आर सेंटेंसेस। इसको हम सेंटेंसेस लिंकर भी कहते हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 and 3 मेक 6। नंबर 1, शी इज ऑनेस्ट बट माई ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। ओके, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। इसी प्रकार के सेंटेंसेस बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्शन। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि हु का उपयोग कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब बोर्ड की ओर ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों आते हैं। फर्स्ट देखिए, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में क्या आते हैं। देखिए, यू, यूअर, ये सेकंड पर्सन में आते हैं। ही, सी, इट, दे और हु, ये कौन सा पर्सन में आते हैं। थर्ड। अब आप पूछेंगे कि सर इसका उपयोग कैसे बता रहे हैं। तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। अब देखिए कि हु में आप क्या है, हमारा ये सब्जेक्टिव, ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। हु में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। और हुज में ये आपका पॉसेसिव केस में आते हैं। तो हु में अगर सेकंड सेंटेंस में इस प्रकार के जैसे ही, सी, इट और दे आए तो यह गायब हो जाता है। अभी आपको मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। हुम में अगर हिम ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम आए तो यह गायब हो जाता है। अब वो कैसे गायब होगा मैं आपको बताऊंगा। आपके ये प्रोनाउन है, जितनी बता रहा हूं सब प्रोनाउन है। अब देखिए, हुज में कौन सा केस में, हीज, ये पॉसेसिव केस में आता है। हीज, हर, इट्स, देयर और हुज, ये भी गायब हो जाता है। तो अब देखते हैं हम हु का उपयोग कैसे करते हैं। हु मतलब होता है जो या जिसने। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हु का मैं दो प्रकार से बताने वाला हूं। आपकी एग्जामिनेशन दृष्टि से ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत शानदार तरीके से हैं। आपके एग्जामिनेशन में अवश्य पूछे जाते हैं इसको। अब देखिए, आई सा अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर देखा कि ही वोर अ वाइट शर्ट, वह सफेद शर्ट पहने हुए थे। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 एग्जांपल। नंबर 2, अब देखिए, श्वेता सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, श्वेता पहला पोजीशन प्राप्त की। सी बिलोंग टू पुणे, वह पुणे से बिलोंग करती है। अब देखिए यहां पर कैसे बदलेंगे हम। यहां पर देखिए, आई सा डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को देखा, ही वोर अ वाइट शर्ट। अब यहां पर देखिए, ही क्या किसको शो कर रहा है, ही क्या हमारा एक सब्जेक्ट है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताया था, ये देखिए ही एक सब्जेक्टिव केस में आता है तो यह गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब ही किसको इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट की जो डॉक्टर है, ये आपका डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम ही का प्रयोग करेंगे तो यहां पर ये गायब हो जाएगा। और अगर आप दो सेंटेंस में इस प्रकार से देखते हैं तो पहला सेंटेंस आपका पूरा से पूरा के पूरा लिखेंगे आप, दूसरा ही के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा, हु। तो ध्यान रखिएगा, हु का उपयोग करते हैं मनुष्यों को इंडिकेट करने में करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, जितने भी बताया हूं, हु, हुम, हुज, ये हमेशा खासतौर से मनुष्य को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ओके, तो आई सा डॉक्टर हु, यहां पर आ जाएगा हु वोर अ व्हाइट शर्ट, दिस इज करेक्ट। यहां पर केवल लग जाएगा हु। अब इसको लिखेंगे हम समझाने के बाद। उसी प्रकार अब देखिए, यहां पर एक अलग अलग प्रकार से हम बताएंगे आपको। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 2, श्वेता सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, सी बिलोंग्ड टू पुणे। अब यहां पर देखिए कि सी क्या हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, श्वेता सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, सी बिलोंग्ड टू पुणे।
अब यहां पर देखिए सी कौन है, श्वेता। श्वेता यहां पर एक सब्जेक्ट हो गया और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इस श्वेता को। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें इस तरह से नहीं बनेगा। ये आपका ही किसको इंडिकेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहां पर एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर सब्जेक्ट नीचे वाला जो सब्जेक्ट है सी जो सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट जो सेंटेंस के जो आपका सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हों तो कुछ अलग तरह से बनते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए श्वेता को श्वेता रहने दीजिएगा। श्वेता एक लड़की है। श्वेता हु यहां पर लगाएंगे, श्वेता हु यहां पर ये गायब हो जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट कैसे वो भी गायब हो जाएगा। श्वेता हु बिलोंग्ड टू पुणे सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन नंबर 1, राइट। इसी को मैं और तरीके से बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। श्वेता, ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले क्या बताया, श्वेता हु बिलोंग्ड, यहां पर क्या आ जाएगा, श्वेता के बाद यहां पर सी के जगह में हु आ जाएगा। बिलोंग्ड टू पुणे सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, दिस इज 1, ओके। अब मैं सेकंड तरीके से कैसे बताऊंगा, देखिए श्वेता हु, श्वेता के बाद कॉमा आ जाएगा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्ड टू पुणे, दिस इज सेकंड तरीके से हम आपको बताए हैं। तो इसको मैं लिख के बताऊंगा आपको, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि टाइप 1 आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आई सॉ डॉक्टर ही वोर अ व्हाइट शर्ट, ही अपना किसको इंडिकेट कर रहा है, एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, पहला वाला सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आए तो पहला आपका सेंटेंस सेम टू सेम रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा आप। उसके बाद जो आपका प्रोनाउन है उसके जगह में हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे और सेम टू सेम इसको लिख दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपका ये आपका लगा दिया हूँ मैं आपको। उसी प्रकार से इसमें भी होगा आपका, पुलिस अरेस्टेड अ थीप, द थीप वाज रनिंग। यहाँ पर देखिए कि पुलिस अरेस्टेड द थीप वाज रनिंग। यहाँ पर एक देखिए आप, थीप किसको इंडिकेट कर रहा है, एक थीप को इंडिकेट कर रहा है। ये आपका सब्जेक्ट है, नीचे वाला एक सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा पहला वाला जो आपका सेंटेंस है वो आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो इसको लिखेंगे पुलिस अरेस्टेड अ थीप। अब यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, इसके जगह में क्या हो जाएगा, हु। तो पुलिस अरेस्टेड अ थीप हु वाज रनिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था कि इसी तरह से बनाइएगा। श्वेता सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, सी बिलोंग टू पुणे। अगर ये क्या कर रहा है, सी किसको आपको इंडिकेट कर रहा है, ये श्वेता को इंडिकेट कर रहा है। श्वेता मतलब एक सब्जेक्ट हो गया। नीचे वाला जो है सब्जेक्ट है, सामने वाला पहला सेंटेंस के जो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे, श्वेता। यहाँ पर देखिए श्वेता हुज बिलोंग टू पुणे, श्वेता के बाद आपको क्या लग जाएगा यहाँ पर, हु के बाद नीचे वाला जो है सी को हटा दीजिएगा। बिलोंग टू पुणे सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन नंबर 1। दूसरा मैं आपको बताया था कि श्वेता के बाद देखिए आप, श्वेता के बाद हु लगाया हूं मैं, यहां लगा सकते हैं श्वेता हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग टू पुणे, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको इस तरह से अब बना सकते हैं आप। अब दूसरा सेंटेंस भी सेम टू सेम बनाइएगा आप। माई वाइफ इज अ बैंकर, सी रोट अ बुक। अब यहां पर देखिए सी किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका सामने वाला जो सब्जेक्ट है माई वाइफ, सी यानी कौन सा हो गया, माई वाइफ, ये फेमिनाइन जेंडर है। तो आपका ध्यान रखिएगा, यहां पर हो जाएगा माई वाइफ। अब देखिए यहां जिस प्रकार से आप बनाए हैं, श्वेता के बाद क्या लगाए, हु, उसी प्रकार से यहां पर लगाएंगे माई वाइफ हु रोट अ बुक। माई वाइफ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हु रोट अ बुक, बुक के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, इज अ बैंकर, दिस इज करेक्ट। उसके बाद आप लगा सकते हैं माई वाइफ हु इज अ बैंकर रोट अ बुक, ये आपका गायब हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। अब देखिए, तो मैं आपको बताया था कि आपको दो तरह से बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला हु, और पहला हु में जो या जिसने, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आपको क्या बताया था मैं, यदि आपका सब्जेक्ट, नीचे वाला जो आपका सब्जेक्ट है और ऊपर का जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर नीचे वाला जो सब्जेक्ट है अगर ऊपर के जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हों तो आपको इस तरह से बनाइएगा आप, ओके। लेकिन आपका टाइप 2 में अगर नीचे वाला जो सब्जेक्ट है ऊपर वाला जो आपका सब्जेक्ट को इंडिकेट करता हो, तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट है उसको कॉमा देकर, जो सब्जेक्ट है उसके बाद फिर आप क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु के बाद आपका बिलोंग टू जो आपका प्रोनाउन है सी, वो गायब हो जाएगा आपको।
उसके बाद फिर आप सेम टू सेम लिख करके कॉमा करके आप जो वर्ब है, वर्ब को सेम टू सेम यहाँ तक लगा दीजिएगा। मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, श्वेता हु बिलोंग्ड टू पुणे, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। उसी प्रकार से हम इसको दूसरे तरीके से बताए थे आपको कि श्वेता हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग टू पुणे, दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से मैं आपको बता दिया हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा whom, whose, which, when और where। whom का अब उपयोग देखते हैं हम। तो मैं आपको बता रहा था who का उपयोग कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं whom और whose। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे आपको करना है कि एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं, तो आपको कहां पर who और कहां पर whom और कहां पर whose का उपयोग करना है। अब मैं आपको इसका आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि who का उपयोग करने पर आपका he, she, it और they, अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, who का उपयोग करेंगे। और who का उपयोग कैसे करेंगे, नीचे में अगर आपका I के जगह में क्या आते हैं, he, she, it और they आते हैं, तो हम किसका उपयोग करेंगे, वहां पर who का उपयोग करेंगे। अगर whom का उपयोग में, अब यहां पर देखिए इस वाक्य में आपका क्या आया है, देखिए I met him, यहां पर देखिए आप him, ये him आया है, him के जगह में हम क्या लगाएंगे, हम यहां पर ये him हो गया, तो इसके जगह में यहां पर क्या लग जाएगा, आपका whom लग जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए हर, अब यहां पर देखिए यहां पर भी हर आया, तो यहां पर क्या लग जाएगा, whom। मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि who का उपयोग, अब मैं आपको बताने वाला हूं whom और whose। देखिए whom मतलब होता है जिसे या जिसको, whose मतलब होता है जिसका। ध्यानपूर्वक देखिएगा who का उपयोग कैसे करना है मैं आपको बता दिया हूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट आपको और बताऊंगा आपको। who के प्रयोग में नीचे में जो प्रोनाउन लिखा रहता है he, she, it, they, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो वहां पर लगते हैं who। आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो उसमें पता चलेगा आपको who का प्रयोग वहीं हुआ है। whom का उपयोग करने में देखिए आपका नीचे वाले जो सेंटेंस है वहां पर आपका him आया है। यहां पर देखिए हिम क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, हम किसका उपयोग करेंगे, हम whom का उपयोग करेंगे। यहां पर भी देखिए ही लव्स हर, अब हर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। उसी प्रकार से इसमें भी है द टीचर पनिश्ड हर, यहां पर देखिए हर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो इनमें हम किसका उपयोग करेंगे, हम whom का उपयोग करेंगे। अब whom का उपयोग कैसे करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम देखते हैं कि पॉसेसिव केस का, हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन का हम आइडेंटिफिकेशन क्या है। यहां फिर वैसी है दिस इज द बॉय हिज बैग वाज स्टोलन। अब यहां पर देखिए हिज, ये हिज क्या है, हमारा पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस जहां पर आपका आता है वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, हुज। पॉसेसिव केस मतलब होता है मालिकाना हक, अधिकार, राइट। तो इसका उपयोग करेंगे हिज। अब यहां पर भी देखिए हिज आया है, ये देखिए हिज आया है, तो इसको हटा करके हम वहां पर क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम हुज का उपयोग करेंगे। अब इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सी इज द मैनेजर, देखिए आप, सी इज द मैनेजर हुम, इसके तुरंत बाद ये पूरा लिखने के बाद क्या लगाएंगे, यहां पर हुम आई मेट। अब उसके बाद फिर ये हिम गायब हो जाएगा। सी इज द मैनेजर हुम आई मेट yesterday, दिस इज करेक्ट। उसी प्रकार से आई नो द गर्ल ही लव्स, यहां पर क्या आ जाएगा, ही लव्स, और ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। पूरा लिखने के बाद यहां पर क्या लगाएंगे आप, हुम लगाएंगे और सेम टू सेम आपको लिख देना है। दिस इज द बॉय, उसके बाद क्या लगाएंगे, आपको हुम लगाएंगे। द टीचर, दिस इज द बॉय हुम द टीचर पनिश्ड टुडे, ये भी गायब हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट, ये आपका हुम हो गया। मैं भी आपको लिखूंगा इसको। अब उसी प्रकार से हुज का उपयोग, दिस इज द बॉय, क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉय हुज। अब यहां पर हुज लिखने के बाद ये हिज गायब हो जाएगा। हुज बैग वाज स्टोलन, दिस इज करेक्ट। आई नो परेश, ओके, आई नो परेश। अब उसके बाद फिर यहां पर लगा देंगे हुज, क्योंकि यहां पर हिज आया है, ये पॉसेसिव केस है। हुज सन पास्ड नेट, ओके। महेश रिकॉग्नाइजेस द बॉय, अब ये फिर गायब हो जाएगा आपका, यहां पर क्या जाएगा, हुज डॉटर इज एन ऑनेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, राइट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि हुम और हुस, इसका प्रयोग आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको बशर्ते ध्यान रखिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि जैसे मैं बताया हूं कि हिम
जैसे आपका ऑब्जेक्टिव केस में आपका ये आता है, इसी पे मैं इसको जानबूझकर लिखा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ही सी इट और दे आते हैं वहाँ पर हु का प्रयोग करना, हिम और हिम हर इट देम आते हैं वहाँ पर हुम का उपयोग करना, हीज हर इट्स देयर आते हैं वहाँ पर हुज का उपयोग करना, राइट। जैसे कि यहाँ पर आया है हिम हर हर। अब देखिए यहाँ पर हम किसका उपयोग किए हैं, हुम। यहाँ पर देखिए किसका उपयोग किए हैं हम, होम। यहाँ पर किसका देखिए, अब हर आया है हर, तो हम किसका उपयोग किए हैं, होम, राइट। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए हिज, यहाँ पर देखिए हिज आया है, हम किसका उपयोग किए हैं, हुज। अब इसके लाइन में हुज लिखा है, ये हुज हो गया, ओके। हिज आया है तो यहाँ पर हम किसका उपयोग किए हैं, हुज, ओके। आई नो परेश हिज, अब यहाँ पर हिज आया है तो हम किसका उपयोग किए हैं, यहाँ पर हम हुज। महेश रिकॉग्नाइजेज द बॉय, हिज आया है तो हम किसका उपयोग किए हैं, यहाँ पर हम हुज। दिस इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं विच, व्हेन और वेयर। डियर तो मैं आपको बता रहा था कि हु, हुम और हुज, राइट। अब हम पढ़ेंगे विच और व्हेन का उपयोग कंजक्शन में किस तरह से उपयोग किए जाते हैं, आपकी एग्जामिनेशन में किस तरह से आते हैं मैं आपको बताऊंगा, और आपको किस तरह से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। देखिए, she gave you a pen, you have lost it। वास्तव में which का उपयोग किसी वस्तु या फिर निर्जीव वस्तु को इंडिकेट करने के लिए होता है, और ये जानवरों को भी संकेत करने के लिए भी होता है ये। तो which वस्तु या जानवरों में she gave you a pen, you have lost it। इसका नियम ये है कि अगर ये वाक्य इस तरह से दिए हों तो which का उपयोग कैसे करते हैं। अब देखिए, पहला वाक्य पूरा लिख दे, राइट। अगर दूसरे वाक्य में इट या दैट दिया हो, या फिर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में वही वाक्य पहला के जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे के जो सब्जेक्ट के सामने में लिखा हो, तो अगर रिपीट दिया हो तो उसको वहां पर किसका उपयोग करेंगे, विच का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, दूसरा वाक्य में इट दिया है तो इट को हटा देंगे, अगर इसके जगह में दैट का भी उपयोग किया गया हो तो उसको भी हटा करके वहां उसको हटा दिया जाएगा, राइट, और उसकी जगह में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर इसमें रिपीट दिया हो तो उसको कोई भी सिटी का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम अगर दोबारा दिया हो तो उसको नहीं लिखते, राइट। अब देखिए यहाँ पर शी गेव यू अ पेन विच, यहाँ पर विच लगाएंगे, विच यू हैव लॉस्ट, ये बिल्कुल ये ही इट हट जाएगा, राइट। तो शी गेव यू अ पेन विच यू हैव लॉस्ट, ओके। सोमेश परचेज्ड अ हाउस, अब यहां पर हाउस दिया है, उसके बाद फिर ये ईट को हट जाएगा, हमारा ईट की जगह में क्या हो जाएगा, विच इज वेरी कॉस्टली। दिस इज करेक्ट। अब देखिए, ही लिव्स अ बेंगलुरु, ये देखिए ही लिव्स अ बेंगलुरु, बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब मैं आपको बताया था कि पहला का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे में अगर ऑब्जेक्ट वो डबल डबल दिया हो तो जो आपका सेकंड में जो आपका सब्जेक्ट दिया हो उसको उसके जगह पे उसको नहीं लिखता है, बल्कि उसके जगह में किया जाएगा विच। ही लिव्स अ बेंगलुरु, he lives in a Bengaluru, sorry, in a Bengaluru which is a beautiful city। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मैं आपका सर्कल किया हूं उसके जगह में उसको हटा दीजिएगा, और वहां पर उसको नहीं लिखते अपन ईट, इसके जगह में ईट या दैट का भी उपयोग अगर करें तो वो गायब हो जाएगा, ओके। अगर कोई शहर दिया हो तो उसके जगह में हम क्या हो जाएगा आपका विच का उपयोग करेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। व्हेन, अब व्हेन का उपयोग कैसे करेंगे, व्हेन जब। सी वेंट टू मार्केट, इसको सेम टू सेम रहने दीजिएगा। अगर मान ली जाए कि यहां पर अब ही सी इट दे दिया हो तो वहां पर, तो मैं बता रहा था विच का प्रयोग हो गया। व्हेन का उपयोग करने, व्हेन का मतलब होता है जब। इसका उपयोग बहुत ही सिंपल है। ये अगर व्हेन का उपयोग करने के लिए बोले तो सी पहला वाक्य पूरा लिख दे, दूसरे वाक्य के बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, यहां पर पूरा लिख दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगर मान ली जाए कि यहां पर अगर डबल दिया हो, ही सी, अगर कोई भी अगर नाम दिया हो, कोई भी वस्तु का नाम, जगह का नाम दिया हो, तो वहां पर उसके अनुसार ही सी इट या फिर दे का उपयोग कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, सी वेंट टू मार्केट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। दिस इज करेक्ट। माई पेरेंट्स गिफ्टेड, देखिए आप, my parents gifted me a bike when I passed my PSC exam। This is also correct। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
राइट। अब हम पढ़ाएंगे आपको वेयर का उपयोग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि विच और वेन का उपयोग। इसमें बताया था कि अगर आपका इट दैट या कोई भी शहर या वस्तु का नाम दिया हो या तो वहां पर आप उसको नहीं लिखेंगे, इट और दैट का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस में अगर कोई भी शहर का नाम दिया हो, अगर रिपीट किया गया हो दूसरे में भी, तो उसके जगह में आप विच का उपयोग कर देंगे और बाकी आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। यहां पर देखिए आप, सी गेव यू अ पेन, यू हैव लॉस्ट इट। अब इट को नहीं लगाएंगे, सी गेव यू अ पेन विच यू हैव लॉस्ट इट। यहां पर सेम टू सेम यहां पर विच लगा दीजिएगा, बाकी आपको सेम टू सेम लिख देना है। सोमेश परचेज्ड अ हाउस, इट इज वेरी कॉस्टली। इट को हटा दीजिएगा, इसके जगह में क्या ले आएंगे हम, विच का उपयोग कर देंगे, बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है। ही लिव्स इन अ बेंगलुरु, इन बेंगलुरु होगा, इन बेंगलुरु। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी। दिस इज करेक्ट। अब यहां पर देखिए वेन का उपयोग बताने में, सी वेन टू मार्केट सिंपल है, इसको सेम टू सेम लगा दीजिएगा, वहां पर वेन लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद सेम टू सेम सेकंड सेंटेंस को लिख दीजिएगा। लेकिन यहां पर अगर कोई भी अपन ही सी इट दिया हो तो उसको उसके जगह में आप, तो मैं आपको बता रहा था कि हु हुम हुज विच और वेन का उपयोग अभी मैं बताया, मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोनों वाक्य में अगर इट या दैट दिया हो तो उसको रिपीट नहीं करेंगे आप, उसमें नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, ओके। और उसके जगह में हम उसको बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर, सी गेव यू अ पेन, अब ये इसको सेम टू सेम लगा दीजिएगा, लेकिन ईट का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखने के बाद विच यू हैव लॉस्ट, इट गायब रह जाएगा। इट की जगह में अगर दैट भी रहते तो उसको भी हम गायब रहने देते। अगर इसके जगह में अगर कोई से भी अगर डबल कोई भी स्थान शहर का नाम दिया हो तो उसको बिल्कुल ही नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ही लिव्स इन बेंगलुरु, बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ओके। तो यहां पर बेंगलुरु की जगह में क्या लग जाएगा, हमारा विच लग जाएगा। ही लिव्स इन बेंगलुरु विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी। बाकी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन इट और दैट का उपयोग आए तो वहां पर बिल्कुल ही इसको उपयोग मत कीजिएगा, वहां पर बिल्कुल ही इसको उपयोग नहीं करेंगे। सोमेश परचेज्ड अ हाउस, इट देखिए लिखा है यहां पर, इट की जगह में क्या ले जाएंगे, विच इज अ वेरी कॉस्टली। दिस इज करेक्ट। अब देखिए वेन, वेन का उपयोग करने में बहुत सिंपल है। वेन, सी वेन टू मार्केट, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वेंट, वेन लगाएंगे, वेन ही रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। बिल्कुल सही है। दो सेंटेंस के बीच में अपन क्या लग जाएगा, हमारा वेन लग जाएगा, बाकी आपको सेम टू सेम लिख देना है आपको। लेकिन अगर मान ली जाए कोई भी अगर नाउन रिपीट दिया हो, अगर कोई नाउन पुनरावृत्ति का किया गया हो तो उसके जगह में ही सी इट और दे का उपयोग कर सकते हैं अपन। यहाँ पर नहीं दिया है तो आपको बीच में अब क्या लगाना पड़ेगा, वेन, यहाँ पर वेन लगा दीजिएगा, बाकी सेम टू सेम है। माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ बाइक, आई पास्ड माई PSC, यहाँ पर लिख जाएगा माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ बाइक वेन आई पास्ड माई PSC एग्जाम। तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर वेन लगाना है, बाकी आपको सेम टू सेम लिख देना है आपको। अब मैं आपको लास्ट बताऊंगा वेयर का उपयोग, देखते रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि लास्ट जो मैं आपको कंजक्शन में बताने वाला हूं वो है हमारा वेयर। वेयर का तात्पर्य यहाँ पर कहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर होता है जहाँ। वेयर हमेशा इंडिकेट करता है, किसी स्थान को इंडिकेट करने में हमेशा वेयर का उपयोग करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में अगर हियर या देयर दिया हो तो उसको नहीं लिखा जाता, वास्तव में उसके जगह में हम किसका उपयोग करते हैं, वेयर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हियर दिया हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है ही वॉज बोर्न हियर, तो इसको नहीं लिखेंगे आप। दोनों वाक्यों को जोड़ने में हमेशा हम बीच में किसका उपयोग करते हैं, अक्सर वेयर का उपयोग करते हैं। देखिए, दिस इज द हाउस, क्या बोलेंगे, इसको सेम टू सेम लिखेगा, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 4 years. This is correct. This is the hospital. This is the hospital where he was born. बिल्कुल करेक्ट है। तो जहां पर अगर हियर या फिर देयर दिया हो उसको आप बिल्कुल वहां से गायब कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, और वेयर वहां पर दोनों वाक्यों के बीच में आपको लगाना है। और जहां पर हियर या देयर दिया हो तो उसको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, और दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका उपयोग करेंगे, वेयर का उपयोग करना है। डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि वेयर का उपयोग, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बताया हूं बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 4 years, दिस इज करेक्ट। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज बोर्न,
राइट। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कंजक्शन में हु, हुम, हुज, विच, व्हेन और वेयर का उपयोग मैंने बताया। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अगर मेरे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो 100% आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। और होपफुली आप लोगों को ये मेरे एक्सप्लेनेशन वे आप जो एक्सप्लेनेशन का समझाने का तरीका है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि हमारे आपको पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।